Hey guys, welcome back to my channel AR Food Production. Please like, subscribe and share this channel and press the bell icon for the latest video. So today we are going to talk about cheese. So let's see the content. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले definition, then second में preparation, third is process, fourth में types of cheese, फिफ्थ में कंट्री ऑफ ओरिजिन. सो लेट्स सी कि चीज़ क्या होता है. चीज़ एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जाता है इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर एंड फॉर्म्स में अवेलेबल है. और इससे ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसे मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है और मिल्क के जो वे एंड कर्ड को सेपरेट करके इसे रिपिन किया जाता है, देन इसे सर्व किया जाता है या इसे यूज़ किया जा सकता है. सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ चीज़. इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि चीज़ मेकिंग प्रोसेस में यूज्ड होते हैं. सो सबसे पहला जो मटेरियल आता है वो है रॉ मिल्क. रॉ मिल्क हम लोग 4 टाइप के एनिमल का यूज़ करते हैं. सबसे पहला जो है वो है काऊ, बफेलो, गॉट एंड सिप. अगर आप काऊ एंड बफेलो का रॉ मिल्क यूज़ कर रहे हो तो एक पेल येलो कलर का सब्सटेंस लाइक आपको चीज़ देगा, और वहीं अगर आप गॉट या सिप का यूज़ कर रहे हो तो आपको फुल्ली वाइट कलर का चीज़ देता है. और आप जब चीज़ बनाते हो तो उसमें आपका जो मिल्क का प्रोटीन एंड फैट है उसे बहुत दिन तक ऑब्टेन करके आप रख सकते हो. ना हम लोग सेकेंड मेथड पे आते हैं, पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो कि चीज़ मेकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. इसमें हम इसे यूज़ करके हम जो मिल्क के अंदर का जो पैथोजन जर्म्स हैं एंड उसके अंदर का जो ऑर्गेनिज़म्स है, बैक्टीरिया है, उसे किल करते हैं. नाउ थर्ड प्रोसेस इज स्टराइजेशन एंड फिल्ट्रेशन. स्टराइजेशन एंड फिल्ट्रेशन में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं ड्यू टू उसके जो प्रोसेस है उसे इंक्रीज़ करने के लिए. ना हम लोग फोर्थ आते हैं जिसमें हम लोग एडिंग करते हैं कल्चर एंड रीनेट फॉर ड्यू टू उसके कर्ड एंड वे को जल्दी से सेपरेट करने के लिए. फिफ्थ में कॉन्गुलेशन प्रोसेस आता है जिसमें कडिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्गुलेशन किया जाता है. सो सिक्स्थ प्रोसेस जो है वो कटिंग किया जाता है, डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट भागों में कटिंग किया जाता है. देन सेवन्थ में उसे स्टेरिंग एंड कुकिंग किया जाता है अच्छे तरीके से ताकि वो उसके अंदर का जो वे एंड जो कर्ड है वो अच्छी तरीके से सेपरेट हो पाए. देन 8th प्रोसेस में वे को ड्रेन किया जाता है, अलग किया जाता है एंड कर्ड को अलग किया जाता है. 9th में मिलिंग किया जाता है जिसमें कर्ड का जो पार्ट है उसे छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है. देन उसके ऊपर सॉल्टिंग किया जाता है. 11th प्रोसेस में पोरिंग इनटू द मोल्ड्स में उस चीज़ को रखा जाता है. देन 12th प्रोसेस में उसे प्रेसिंग किया जाता है फॉर द शेप एंड रिपिन करके लॉन्ग रिपिन किया जाता है 13th प्रोसेस में, जिस कारण से उसे हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. ना हम लोग इसके प्रोसेस को देखते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, सबसे पहला जो है इसमें रॉ मिल्क लिया जाता है. अगर आप इसी को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखते हो तो ट्रेडिशनल मेथड एकदम सिंपल वे में इसे यूज़ किया जाता था. लाइक रॉ मिल्क लिया जाता था, उसे कॉन्गुलेट करने के बाद बहुत दिन तक कॉन्गुलेट होने के बाद उसे कटिंग करके डायरेक्टली चीज़ के फॉर्म में उसे सर्व किया जाता था. इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड. बट अभी जो मशीनी प्रोसेस है उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है वो यहाँ पिक्चर में आपको मैं बताने जा रही हूँ. सबसे पहले रॉ मिल्क लिया जाता है और उसे पेस्चराइजेशन किया जाता है ड्यू टू किल ऑफ द पैथोजन जर्म्स. ये जो पेस्चराइजेशन आप मशीन देख रहे हो. देन एक वेट लिया जाता है जहाँ पे आपको कॉन्गुलेशन दिख रहा होगा. उसमें 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं. पहला तो एस्टराइजेशन फिल्ट्रेशन के द्वारा कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किए जाते हैं. देन इधर से फॉर द फर्मेंटेशन के लिए कल्चर यूज़ किया जाता है. देन एंजाइम यूज़ किया जाता है. एंजाइम जो है एक रीनेट के अंदर एक एंजाइम होता है. रीनेट 2 तरह का होता है, एक एनिमल बेस्ड रीनेट एंड एक प्लांट बेस्ड रीनेट. दोनों को यूज़ करके चीज़ मेकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. देन आप जैसा कि नीचे देख रहे हो, कर्डलिंग नीचे होता है एंड वे जो होता है ऊपर तैर रहा होता है. देन कर्ड्स एंड वे जो सेपरेट हो चुका होता है उसे कटिंग किया जाता है ताकि उसे अच्छी तरीके से वे को अलग कर दिया जाए. देन उसे स्टेयर किया जाता है. ये हीट के ऊपर पकाया जाता है बहुत देर तक. देन उसे स्टेयरिंग किया जाता है ताकि अच्छे से उसका वे एंड जो लिक्विड है वो अच्छे तरीके से अलग हो सके, इसलिए स्टेयरिंग एंड कुकिंग किया जाता है कुछ समय तक.
नाम जैसा कि आप ऊपर देख रहे होगे, उसी वेट में जो वे है उसे ड्रेन किया जा रहा है एंड कर्ड को एक मिलिंग बॉक्स में डाला जाता है। मिलिंग बॉक्स के अंदर जैसे ही वो जाता है वो छोटे छोटे भाग में टूटता है एंड उसके ऊपर सॉल्टिंग हो रही है। सॉल्टिंग होने के बाद वो एक मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक एक डब्बा सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर चीज़ को भरा जाता है। चीज़ को भरने के बाद वो प्रोस्टेड होता है, वो पोरिंग मोल्ड के ऊपर जाता है, देन उसके ऊपर प्रेस किया जाता है। सो प्रेसिंग करने का रीज़न ये होता है कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वे बच चुका है अभी भी, वो अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। देन रिपिन करने के बाद उसके बाद उसकी जो मोल्ड है उसे रिमूव कर दिया जाता है और उसे रिपिन किया जाता है कुछ समय तक। देन उसे कट किया जाता है एंड उसे सर्व एंड सेल किया जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर शो कर रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ मेकिंग प्रोसेस को समझ सको। लाइक यहाँ पे सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हो, फर्स्ट प्रोसेस जिसमें मिल्क को गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। सेकंड प्रोसेस में उसे पेस्चराइजेशन किया जा रहा है 86 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। थर्ड में एसिडिफिकेशन किया जा रहा है, लाइक इसमें स्टार्टर कल्चर यूज़ किया जा रहा है। फोर्थ प्रोसेस में इसकी कटिंग की जा रही है। फिफ्थ में आप जैसा कि देख रहे हो स्टेयरिंग एंड हीटिंग किया जा रहा है एंड ड्रेन किया जा रहा है। फिफ्थ में इसे शेपिंग देने के लिए मोल्ड में रखा जा रहा है। सेवन्थ प्रोसेस में इसे कट ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ चीज़। सो सबसे पहला जो चीज़ है वो है फ्रेश चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड सॉफ्ट, थर्ड इज़ फ्रेम, फोर्थ में सेमी सॉफ्ट, फिफ्थ इज़ हार्ड एंड सिक्स्थ इज़ सेमी हार्ड। हार्ड कोई डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। नाउ सेवन्थ इज़ स्मोक्ड, एट इज़ अल्पनाइन एंड नाइन्थ इज़ ब्लू चीज़। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन। सो चीज़ एक ऐसा फूड है जिस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेंशन हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर एंड इसके फ्लेवर फ्रॉम द हार्ड एंड सॉफ्ट फ्लेवर के ऊपर भी इससे डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई चीज़ जो है वो डिफरेंट नेम्स में एंड थाउजेंड्स ऑफ नेम्स में लोकेलिटीज़ में अवेलेबल हैं। सो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड उसके टेक्सचर एंड एग्जाम्पल ऑफ चीज़ के नेम्स देखने वाले हैं। सो सबसे पहला जो प्लेस है वो है फ्रांस। फ्रांस का क्रीमी टेक्सचर होता है एंड उसके एग्जाम्पल ऑफ चीज़ जो है वो है बॉयसीन। देन सेकेंड इज इडली, इसके भी क्रीमी टेक्सचर होता है एंड इसका एग्जाम्पल ऑफ चीज़ है मैस्क्रपन। नाउ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। सो गाइज थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।